अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फ़हद एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल स्पीक इंग्लिश विद फ़हद। आज का हमारा करेक्शन के हवाले से लेसन है। करेक्शन के हवाले से मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन जो है सेंटेंस उनको करेक्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। उनमें से हम जो नाउन है उसको डिस्कस कर चुके हैं। आज का लेक्चर जो है वो डिटेल में होगा और इसके अंदर हम प्रोनाउन जितना भी है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हमारा कोई भी चीज़ जो है वो मिस ना हो। ये CSS के हवाले से भी बहुत बेहतरीन है और उसके साथ साथ ये सेकेंड ईयर का मैंने आपको बताया था कि 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपका आता है उनमें से भी ये करेक्शन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की करेक्शन। चलें विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं जनाब पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से। लेट मी स्टार्ट चैलेंज। रूल नंबर 14 की तरफ आप जाएं। फर्स्ट 13 रूल जो हमने डिस्कस किए वो नाउन के हवाले से थे। आज प्रोनाउन की ये वीडियो है, तो आज के जितने भी रूल्स हैं वो सारे के सारे प्रोनाउन के हवाले से होंगे। रूल नंबर 14 को अगर देखें तो इसमें 2 वर्ड्स हैं, एक है लेट और एक है बिटवीन। रूल क्या कहता है कि आफ्टर लेट एंड बिटवीन वी विल यूज़ ऑब्जेक्टिव कंडीशन ऑफ प्रोनाउन, कि जब भी लेट या बिटवीन किसी सेंटेंस में आएगा उसके बाद अगर हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो हमें उसकी ऑब्जेक्टिव हालत इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव हालत क्या होती है, जिसे आप उर्दू में मफूली हालत कहते हैं, और सब्जेक्टिव हालत क्या होती है, जैसे प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब्जेक्टिव है। और अगर आप इसकी ऑब्जेक्टिव करें तो आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का योर हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, ही का हर हो जाएगा, हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा और इट का इट रहेगा। सो ये क्या हो जाएगी, ये सब्जेक्टिव कंडीशन हो जाएगी प्रोनाउन की। जैसे पहले एग्जांपल की तरफ अगर आप देखें, द मैटर इज़ बिटवीन आई, ही एंड आई। अब देखें ये जो ही है और ये जो आई है ये दोनों बेसिकली प्रोनाउन की सब्जेक्टिव कंडीशंस हैं, जबकि रूल क्या कह रहा है कि हमें कौन सी कंडीशन चाहिए, हमें तो ऑब्जेक्टिव कंडीशन ही चाहिए। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड में देखें, द मैटर इज़ बिटवीन हिम एंड मी। अब ही की जो कंडीशन है ऑब्जेक्टिव वो हिम है, जबकि आई की ऑब्जेक्टिव कंडीशन क्या है, मी है। तो यहाँ पे ये करेक्शन हो जाएगी। दूसरे सेंटेंस या दूसरी एग्जाम्पल की तरफ अगर आप देखें, लेट आई गो। अब इसमें लेट आई, लेट के बाद आया आ गया है और आई कौन सी कंडीशन है प्रोनाउन की, ये सब्जेक्टिव कंडीशन है। और रूल क्या कह रहा है कि हमें कौन सी कंडीशन चाहिए, ऑब्जेक्टिव कंडीशन चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव कंडीशन आई की क्या हो जाएगी, मी हो जाएगी। सो ये वाला करेक्ट हो जाएगा और ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर तो आप बोलने में इस तरह की बातें करते हैं तो इट्स ओके, बोलने में ये मिस्टेक इतनी ज़्यादा काउंट नहीं होती, लेकिन राइटिंग स्किल्स में जब भी आप इस तरह की कोई ग्लिच करते हो, कोई मिस्टेक आपसे हो जाती है, तो आपके मार्क्स जो हैं वो काट लिए जाते हैं। लेट्स मूव टू रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहते हैं, आफ्टर देन, एज एंड बी, यानी देन आ जाए, एज आ जाए या बी आ जाए, इसके साथ साथ इज आ जाए, आर आ जाए, एम आ जाए, वॉज आ जाए, वर आ जाए या बीन आ जाए, तो उसके बाद वी विल यूज़ सब्जेक्टिव कंडीशन ऑफ प्रोनाउन। हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्टिव कंडीशन होगी जो प्रोनाउन की उसको इस्तेमाल करेंगे। अब ये देख लें कि रूल नंबर 4 और रूल नंबर 15 जो है वो एक दूसरे को बिल्कुल अपोजिट हैं। उसमें लेट और बिटवीन है और ऑब्जेक्टिव कंडीशन है। यहाँ पे देन, एज, बी, यानी जिनकी फॉर्म इज, आर, एम, वॉज, वर, बीन हो सकता है, उनके साथ जब भी हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम लोग सब्जेक्टिव कंडीशन को ही लेंगे। मिसाल के तौर पे पहली अगर आप एग्जांपल की तरफ देखें, ही इज़ टॉलर देन मी। अब ये जो देन आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब देन के बाद उसने रूल क्या बताया कि सब्जेक्टिव आना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे ही इज़ टॉलर देन आई, ये करेक्ट हो जाएगा और ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस आता है। बोलते वक्त अगर आप कहते हैं कि ही इज़ टॉलर देन मी, इट इज़ ऑल राइट, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। बट वाइल राइटिंग अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो फिर ये जो है मिस्टेक काउंट होगी और इसके मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इट इज़ हर। अब इसमें ये देखें, हर जो है ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव कंडीशन है, जबकि हमारे पास रूल किस चीज़ का है जी, सब्जेक्टिव कंडीशन का। और ये देखें यहाँ पे इज़ आज आ रहा है, इज़ बी के साथ जो है, तो इट इज़ शी, ये क्या आ जाएगा, इट इज़ शी, यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखें तो शी इज़ एज टॉल एज मी। अब यहाँ पे एज की एग्जाम्पल को ये क्लियर करता है। और मी क्या चीज़ है, मी बेसिकली मिस्टेक है प्रोनाउन की, और यहाँ पे मिस्टेक जो है वो ये है कि मी जो है वो ऑब्जेक्टिव कंडीशन है और हमें कौन सी कंडीशन चाहिए, हमें तो सब्जेक्टिव कंडीशन चाहिए। तो सब्जेक्टिव कंडीशंस ये होगी, इसके साथ ये करेक्ट हो जाएगा और ये
इनकरेक्ट हो जाएगा। लेट्स मूव टू रोल नंबर नेक्स्ट। रूल नंबर नेक्स्ट जो है वो रूल नंबर 16 है। अच्छा, इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं। नंबर 1 हु, 1 सेकेंड प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हु माइंड में रखना है, देन होम, देन हुज, देन विच, देन दैट। ये क्या करते हैं, डू नॉट टेक एनी अदर सब्जेक्ट और प्रोनाउन विद देम इन द सेम सेंटेंस। यानी एक सेंटेंस में अगर ये आ गए हैं तो इन द स्टार्ट तो डेफिनेटली प्रोनाउन इस्तेमाल हो सकता है या नाउन इस्तेमाल हो सकता है या कोई भी सब्जेक्ट। लेकिन अगर इनमें से कोई भी और हु आ जाता है, होम आ जाता है, हुज आ जाता है, विच आ जाता है या दैट किसी एक ही सेंटेंस के अंदर आ जाता है तो वो दोबारा अपने साथ सब्जेक्ट या प्रोनाउन जो है वो नहीं लेंगे। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में देखें, ही हु वन्स द रेस ही विल गेट द प्राइज। अब यहाँ पे एक दफ़ा ये ले लिया इसने, एक दफ़ा ये ले लिया, अब ये सब्जेक्ट के तौर पे पहले आना ही आना है। लेकिन रूल क्या कहता है कि यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये इसको इनकरेक्ट करेगा। इसकी करेक्शन कैसे करेंगे, ही हु विन्स द रेस विल गेट द प्राइज। यहाँ पे हु आ जाता है, होम आता है, हुज आता है, विच आता है या दैट अगर आ जाता है तो इसके बाद कभी भी आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, चाहे वो नाउन के तौर पे हो या चाहे वो प्रोनाउन के तौर पे हो, वो उसको आप रिपीट नहीं करेंगे, वो दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा, रूल नंबर 17 पे आते हैं जी कि सेंटेंस की अरेंजमेंट कैसे होनी चाहिए विद सब्जेक्ट एंड रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस की अरेंजमेंट क्या होनी चाहिए। अब सबसे पहले तो आप ये एग्जाम्पल देखें, द बॉय इज़ माई फ्रेंड हु केम हियर। अब ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये तो आपका नाउन है और ये क्या है, ये आपका रिलेटिव क्लॉज है। वो कहता है अगर कोई रिलेटिव क्लॉज जो है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हो, यानी वो जाहिर कर रहा हो सब्जेक्ट को, जैसे हु केम हियर, जो यहाँ आया, ये किसके लिए है, उस लड़के के लिए है। अगर कोई रिलेटिव क्लॉज किसी सेंटेंस के अंदर किसी नाउन को जाहिर कर रहा हो तो फिर इसकी तरतीब ऐसे होगी, द बॉय, उसके बाद आ जाएगा रिलेटिव क्लॉज और उसके बाद बाकी सेंटेंस आ जाएगा। ये करेक्ट होगा और ये वाली जो इसकी तरतीब है, इसकी जो ये अरेंजमेंट है, ये रॉन्ग हो जाएगी। द बॉय इज़ माई फ्रेंड हु केम हियर, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा और इसकी करेक्शन में आएगा द बॉय हु केम हियर इज़ माई फ्रेंड। Let's move to the next slide. Next slide is rule number 18. Just hold a second please. Rule number 18 की अगर मैं बात करूं तो तीन चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, who, which and that. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं who की। ठीक है, who किसके लिए इस्तेमाल होता है जी, ह्यूमन बीइंग के लिए या बड़े जानदारों के लिए, बड़े जानवर जो होते हैं उनके लिए हम who इस्तेमाल कर लेते हैं और ह्यूमन के लिए भी हम who इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरे हमारे पास क्या चीज़ है, which हम इस्तेमाल करते हैं छोटे छोटे जानदारों के लिए, परिंदों के लिए या बेजान चीज़ों के लिए हम विच इस्तेमाल कर लेते हैं। जबकि तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है, दैट हम नॉन लिविंग के लिए भी करते हैं और लिविंग के लिए भी कर लेते हैं, यानी जानदारों और गैर जानदार जो चीज़ें हैं उनके लिए हम दैट इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले एग्जाम्पल देखिएगा, आई सा अ बर्ड हु इज़ चिरपिंग। अब ये जो हु है मैंने आपको पहले बता दिया कि हु इस्तेमाल होगा लार्ज एनिमल्स के साथ, तो यहाँ पे बर्ड्स है और बर्ड्स के लिए कौन सा चाहिए आपको जी, आपको यहाँ पे इसकी करेक्शन के लिए विच चाहिए। तो आई सा अ बर्ड विच इज़ चिरपिंग, मैंने एक परिंदा देखा जो चिरप कर रहा है, जो चहचहा रहा है, वट एवर। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ हु, और सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमने जो प्रोनाउन है वो अकॉर्डिंग टू इस बर्ड के चूज़ करना है कि यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा आएगा। आप दूसरी एग्जांपल देखिए, आई सा अ गर्ल विच वॉज प्रिटी। अब यहाँ पे विच हमारे साथ आ गया, जबकि मैंने विच के लिए रूल क्या रखा है कि एनिमल्स के लिए होगा, छोटे एनिमल्स के लिए होगा, बर्ड्स के लिए होगा या लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के लिए होगा। जबकि यहाँ पे गर्ल की बात हो रही है और हमारे पास जो नाउन है वो गर्ल है, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैंने ऊपर लिखा हु इज़ यूज्ड फॉर ह्यूमन एंड लार्ज एनिमल, तो ये ह्यूमन बीइंग है, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आई सा अ गर्ल हु वाज प्रीटी। रूल नंबर 19 की तरफ से जाते हैं जी कि रूल नंबर 19 क्या है। रूल नंबर 19 कहता है प्रोनाउन विल बी ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। प्रोनाउन जो भी आएगा ना वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के हवाले से। अब कैसे जी, मैंने कहा इसमें सबसे पहले तो आप ज़रा नाउन की बात कर लेना, नाउन या प्रोनाउन या कोई भी चीज़ है, द फॉर्मर कर लें। द फॉर्मर यहाँ पे क्या चीज़ है जी, नाउन है, इसको मैं फॉर्मर को मैं ही कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा प्रोनाउन होगा। अब आप देखें, अगर आप पढ़ें कि द फॉर्मर इज़ प्लविंग देयर फील्ड, तो अब ये क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास दूसरा जो आ रहा है, प्रोनाउन जो आ रहा है, उसको क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। द फॉर्मर इज़ प्लविंग
हीज फील्ड। लोग इसको प्लफ भी पढ़ते हैं, प्लो भी पढ़ते हैं, प्लोइंग भी कहा जा सकता है, प्लविंग भी कहा जा सकता है, बट प्लोइंग या प्लफिंग इज मच बेटर। द फार्मर इज प्लोइंग हीज फील्ड। अब यहाँ पे जो प्रोनाउन है देखें ये क्यों सिंगुलर हुआ है, क्योंकि जो फार्मर है वो हमारे पास सिंगुलर है। गॉट इट जी। लेट्स मूव टू रोल नंबर 20, रूल नंबर 20। रूल नंबर 20 में अगर मैं बात करूं तो प्रोनाउन एंड वर्ब दो चीज़ों की बात की गई है। माइंड में रखिएगा कि प्रोनाउन हो या वर्ब हो विल बी सिंगुलर इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद ईच, एवरी, मेनी, अ, नन, नीदर, एनीवन और ईदर। ये 1 2 3 4 5 6 7 ये वर्ड आप अपने पास याद रख लें, इसको महफूज कर लें कि जो भी सेंटेंस इनके साथ स्टार्ट हो जाएगा उसके अंदर आने वाले सारे प्रोनाउन और सारे वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो सिंगुलर होने चाहिए, वो प्लूरल होंगे तो मिस्टेक हो जाएगी। मिसाल के तौर पे ईच ऑफ दीज 2 बॉयज़ आर डूइंग देयर ड्यूटी। अब यहाँ पे आपने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहली चीज़ आपने प्रोनाउन और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। अगर प्रोनाउन की बात कर दी जाए तो ये प्रोनाउन आपका देयर यहाँ पे आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब की अगर मैं बात करूँ तो आर आ जाता है। रूल हमें ये कहता है कि ये दोनों चीज़ें यहाँ पे सिंगुलर होनी चाहिए, बट एज यू कैन सी आर इज़ प्लूरल एंड देयर इज़ प्लूरल, सो देयर इज़ अ मिस्टेक। वी विल हैव टू करेक्ट इट लाइक द वे ईच ऑफ दीज 2 बॉयज़ इज़ डूइंग हिज ड्यूटी। अब यहाँ पे आप इसको इज़ कर देंगे और यहाँ पे आप इसको हिज कर देंगे, राइट। अब यहाँ पे ये बात माइंड में रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। ईच, एवरी, मेनी, नन, नीदर, ईदर और एनीवन। जब भी इन चीज़ों के साथ कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसके अंदर आने वाले सारे प्रोनाउन और वर्ब जो हैं वो सिंगुलर होंगे, बस यही रूल है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो ये जो रूल्स मैंने आपको दिए हैं इसकी एक्सरसाइज के हवाले से हैं, आपने इनकी करेक्शन करनी है। फर्स्ट वन इज़ के देयर इज़ अ फ्रेंडशिप बिटवीन वी। दूसरा वाला है लेट आई डू दैट। थर्ड वाला है इट इज़ मी हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। फोर्थ वाला है ही वर्क्स हार्ड ही विन्स प्राइज। फिफ्थ वाला है आई सॉ अ बर्ड इन द केज हु कुड नॉट फ्लाई। सिक्स वाले की अगर मैं बात करूं ही वॉज माई फ्रेंड विच वी सा इन द बाजार। सेवन्थ वाले की बात दीज वीमेन आर फीडिंग हर बेबीज। एट्थ वाले की अगर मैं बात करूं तो नन ऑफ दीज बॉयज़ आर अ गुड प्लेयर। इसकी आपने करेक्शन करनी है और उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। ये सिर्फ 4 और रूल्स हैं क्योंकि प्रोनाउन के हवाले से टोटल इतने ही रूल्स बनते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं। तो मैंने ये प्लान किया कि मैं एक ही स्लाइड में जो है एक वीक में मतलब एक ही ये वीडियो करने के बाद हम कम से कम जो एक हमारा प्रोनाउन है उसको हम कम्प्लीटली कवर कर लेंगे। सबसे पहले आप बात करें रूल नंबर 21 की। रूल नंबर 21 में अगर आपने एक चीज़ बड़ी गौर तलब है, यहाँ पे भी आपने देखना है कि इफ़ इन अ सेंटेंस आफ्टर सच वी यूज़ एनी ऑफ दीज, यानी अगर एक सेंटेंस हम लिखते हैं और उसमें सच के बाद वर्ड जो सच है उसके बाद हम हु इस्तेमाल करते हैं, हुम इस्तेमाल करते हैं, हुज इस्तेमाल करते हैं या विच इस्तेमाल करते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, ये चीज़ें जो हैं ये सारी की सारी सच के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, एज में। मिसाल के तौर पे ही इज़ सच अ मैन हु इज़ लाइक्ड बाय एवरीवन। अब यहाँ पे सच आ गया पहली बात, यहाँ पे दूसरा हु आ गया, और मैंने क्या कहा था, हु आता, होम आता, हुज आता या विच आता, तो उसको कन्वर्जन आपने किस में करना था, उसको आपने कन्वर्ट कर देना था एज में। सो इसलिए ये इनकरेक्ट है। अगर आप इसकी करेक्ट फॉर्म की तरफ जाएं तो ही इज़ सच अ मैन एज इज़ लाइक्ड बाय एवरीवन, ठीक है, तो ये इसकी राइट फॉर्म हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलें, रूल नंबर 19 पे चलें। 19 और 18 में सिर्फ वर्ड डिफरेंट है। अब यहाँ पे सेम की बात हो रही है, वहाँ पे सच था और यहाँ पे सेम है। वो कहता है कि अगर कोई सेंटेंस जो है उसके अंदर सेम के बाद इनमें से कोई भी चीज़ आ जाती है तो वो चेंज किस में हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी दैट में, ठीक है, इस चीज़ में। अब देखें ही इज़ द मैन होम आई हेल्प येस्टरडे। अब यहाँ पे होम आ गया है और यहाँ पे क्या आ गया है, सेम आ गया। अब देखिए आपने क्या करना है, सेम जहाँ पे भी आएगा वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट में हो जाएगा। अगर सेम नहीं ये वाली चीज़ें जो भी आती हैं, या हु है, होम है, हुज है या विच है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, दैट में कन्वर्ट हो जाएंगी। यहाँ पे आप देखें ही इज़ द सेम मैन होम आई हेल्प येस्टरडे, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और अगर आप इसकी करेक्ट फॉर्म की तरफ जाएँ तो ही इज़ द सेम मैन दैट आई हेल्प येस्टरडे, यहाँ पे ये दैट में आ जाएगा और ये इसकी करेक्ट फॉर्म हो जाएगी। रूल नंबर 20 बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें 3 चीज़ें दी गई हैं, यू ही आई या आई ही यू, और पूछा ये गया है कि इसकी अरेंजमेंट कैसे होनी चाहिए। देखें जब भी आप किसी पॉजिटिव चीज़ की बात करते हैं, किसी नॉर्मल चीज़ की बात करते हैं, किसी अच्छाई की बात करते हैं और 3 लोगों के बारे में बात करते हैं, अपने बारे में एक ऐसा बंदा जो मौजूद नहीं है और
उसका बंदा दूसरा एक और बंदा जो आपके सामने है, यानी यू, हाई, ही और आई के बारे में अगर आप बात करते हैं और अगर आपने बात करनी है पॉजिटिव तरीके से अच्छी बात, तो आप उनकी तरतीब ये रखेंगे। सबसे पहले आप उस बंदे का नाम लेंगे जो आपके पास है, उसके बाद आप उस बंदे का नाम लेंगे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और तीसरे नंबर पे आप खुद को रखेंगे अगर आप किसी पॉजिटिव एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि आई, ही एंड यू आर एनिमीज, सॉरी ये नेगेटिव है, मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव की एग्जाम्पल ये है, ये जो करेक्ट वन देखें, यू, ही एंड आई आर फ्रेंड। अब ये फ्रेंड्स क्या है, ये पॉजिटिविटी को जाहिर करता है, इसलिए ये वाली तरतीब जो है, यू, ही एंड आई वाली तरतीब जो है, ये करेक्ट है। अगर मैं बात करूँ नेगेटिव यूज़ की, तो सबसे पहले आपने अपना जिक्र करना है, फिर उस बंदे का जिक्र करना है जो वहाँ पे मौजूद नहीं है, और उसके बाद आपके साथ जो बंदा है उसका आपने जिक्र करना है, और आप उसको ऐसे कहेंगे, आई, ही एंड यू आर एनिमीज़। अब देखें एनिमीज़ जो है वो नेगेटिव है, तो एनिमीज़ के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, पहले खुद को ले आएंगे, फिर उस बंदे को जो वहाँ पे मौजूद नहीं है, और तीसरा जो आपके सामने है फिर आप उसका जिक्र करेंगे। जब आप नेगेटिव की बात करेंगे ये करेक्शन होगी। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं, तुम और वो बहुत इंटेलिजेंट हैं। अब इसमें क्या कहेंगे, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे उस बंदे का जो आपके साथ पॉजिटिव बात हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम यू का जिक्र, यू, ही एंड आई आर इंटेलिजेंट। अगर हम नेगेटिविटी की बात करें तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आई, ही एंड यू आर बैड, या और एनिमीज, कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं। सो पॉजिटिव यूज़ के लिए पहली वाली है और नेगेटिव यूज़ के लिए दूसरी वाली है, यानी पॉजिटिव या नॉर्मल अच्छी बात के लिए यू, ही एंड आई, और नेगेटिव या गलत बात के लिए आप जब भी किसी को कोट करेंगे तो सबसे पहले आई, फिर ही, फिर यू। होप सो आपको समझ आ गई होगी। लेट्स मूव टू द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडे। इसमें लास्ट वाला रूल रह गया है, उसको मैं ज़रा डिस्कस कर दूं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे चलते हैं। रूल बड़ा सिंपल सा है, वो कहता है वी विल यूज़ पोजेसिव कंडीशन ऑफ प्रोनाउन बिफोर जेरेंड। जहाँ पे भी सेंटेंस में अगर जेरेंड आ जाता है तो उससे पहले अगर कोई प्रोनाउन इस्तेमाल होता है तो हम उसकी मलकीती कंडीशन, पोजेसिव कंडीशन जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे ही डिसलाइक मी गोइंग देयर। अब मी जो क्या चीज़ है, मी बेसिकली प्रोनाउन है, लेकिन ये इसकी पोजेसिव कंडीशन नहीं है। आपको पता होगा, मैंने मी आपको पहले डिस्कस कर दिया कि ये इसकी ऑब्जेक्टिव है, ये इसकी मफूली हालत है, ये इसकी मलकीती हालत नहीं है। ही डिसलाइक माई गोइंग देयर। माई क्या चीज़ है, माई बेसिकली पोजेसिव कंडीशन है, और ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और दिस विल बी इनकरेक्ट। चले जी, लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। शी इज़ सच अ टैलेंटेड गर्ल हु इज़ एडमायर्ड बाय एवरीवन। उसके बाद ही इज़ द सेम बॉय हु कम फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। उसके बाद ही, यू एंड आई मस्ट बिकम गुड स्टूडेंट। उसके बाद आई डिसलाइक यू स्मोकिंग सो हैवली। उसके बाद दिस इज़ द सेम रिंग विच आई गिफ्टेड यू ऑन योर बर्थडे। यहाँ पे एक सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 2, उसके अंदर एक वर्ब की मिस्टेक है जो मुझसे हो गई है, और मैं चाहता हूँ कि जब आप इसको आंसर करो तो आप इसकी करेक्शन भी कर दीजिएगा। मैं बताऊँगा नहीं, लेकिन अभी मैंने रीड किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि देयर इज़ अ वर्ब मिस्टेक इन द सेकेंड सेंटेंस, उसको प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा। ये जो जितने भी रूल्स हैं इनको याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक नोट्स बनाएं अपने पास, आपके पास एक कोई रजिस्टर हो या कोई भी आपके पास डायरी हो, आप लोग इसको रूल बाय रूल लिखना स्टार्ट कर दें। जैसे ये आज प्रोनाउन की पूरी स्लाइड है, आप प्रोनाउन के हवाले से लिखें, और आपको पास्ट पेपर में जितनी भी एग्जांपल्स मिलती हैं इस तरह की, जैसे आज जो मैंने आपको सेकंड पेज शो किया, लेट मी शो यू अगेन, जस्ट होल्ड अ सेकंड, यहाँ पे भी एक एग्जांपल आपको मिल जाएगी। यहाँ से आप चेक करके मुझे बता दीजिएगा कि कौन सी एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मैं ट्राई करूँगा कि आपको इसके लिए और ज़्यादा फ्रूटफुल बना सकूँ, और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करेंगे। साथ साथ हमने दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को भी स्टार्ट कर दिया है। आई विल कीप माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू, और इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।